नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बदलाव जो सीधे हमारे हक में हो सकता है पर सवालों से खाली नहीं है। आज हम बात करेंगे जीएसटी सुधार के लेकर, उसके क्या फायदे हैं, नुकसान और सरकार से सवाल जवाब करेंगे। तो दोस्तों, भारत की जीएसटी परिषद ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक ऐसा बदलाव जो हमारे हक में हो सकता है पर सवालों से खाली नहीं है। अब केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। जो 12 और 28% वाले स्लैब थे उनको गवर्नमेंट ने हटा दिया है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जिसमें एक 40% वाला स्लैब जोड़ दिया है। और ये 40% वाले स्लैब में क्या क्या आइटम होंगे, जैसे लग्जरी आइटम है और जो नशे के जो सामान है वो सब आपके 40% स्लैब में जोड़े जाएंगे। जैसे तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गई, सिगरेट हो गए और लग्जरी कार्स वगैरह, ये सब आपके 40% स्लैब में आ रहे हैं। खैर, ये सुधार अभी नहीं हो रहा है, ये सुधार 22 सितंबर से नवरात्रि के दिन से लागू होगा। सरकार का कहना है इससे घरेलू खर्च बढ़ेगा, जनता को राहत मिलेगी और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन क्या ये सुधार हर वर्ग के लिए फायदेमंद होगा या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? चलिए पहले हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसका पहला फायदा, मध्यम वर्ग को बचत में फायदा होगा, क्योंकि रोजमर्रा की जरूरतें जैसे साबुन, टूथपेस्ट, आटे के पैकेट, डेयरी आइटम, घी और पनीर पर केवल 12-18% से घटाकर अब 5 और 0% हो गया है। पहले ये टैक्स 12 से 18% लगता था। कुछ वस्तुओं में जैसे दूध, पनीर, रोटी और खाने की वस्तुओं में ये टैक्स माफ कर दिया गया है, उसमें 0% हो गया है। दूसरा फायदा स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर आता है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, इससे पॉलिसीज सस्ती हो जाएंगी। शिक्षा सामग्री जैसे किताबें, पेंसिल, रबड़ आदि से भी राहत मिलेगी। तीसरा फायदा, बढ़ती घरेलू खर्च, आर्थिक ग्रोथ को देखने को मिलेगी, क्योंकि टैक्स में कटौती से खर्च बढ़ने की उम्मीद है, खासकर त्योहारों के मौसम में, जिससे अर्थव्यवस्था को नया जोर मिलेगा। चौथा जो फायदा है वो व्यापार, निर्यात और निवेश में बढ़ावा मिलेगा, जैसे कार, टीवी, एसी, इन सब में टैक्स घटेगा और इनकी वस्तुओं की बिक्री में बढ़ोतरी होगी। इन सुधारों से बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि इससे पहले टैक्स सिस्टम काफी जटिल था। इसे जीएसटी 2 का नाम दिया गया है। एक आधुनिक, सरल और विकासात्मक प्रणाली की ओर कदम माना जा रहा है। 5वां जो फायदा है, इस सुधार से केंद्र को 48,000 करोड़ का राजस्व घटेगा, लेकिन राज्यों को जीएसटी राजस्व का 70% हिस्सा मिलेगा, जो लगभग 14 लाख करोड़ रुपए है, जिससे राज्यों की विकास परियोजनाएं प्रभावित नहीं होंगी और वित्तीय व्यवस्था संतुलित रहेगी। अब चलिए दोस्तों, ये तो था इसके फायदे की बात। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं उसके बारे में जरा समझ लेते हैं। पहला नुकसान है, केंद्र का राजस्व घट जाएगा, यानी जो टैक्स जितना अभी केंद्र सरकार को जा रहा था उतना अब नहीं जाएगा। इसमें 48,000 करोड़ रुपए का घाटा हो सकता है केंद्र सरकार को। यदि स्टेट गवर्नमेंट से संतुलन सही नहीं हुआ या डायरेक्ट बढ़ोतरी नहीं हुई तो राजकोषीय घाटा बन सकता है। महंगी वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स 40%, जैसे शराब, तंबाकू, कार, ईवी व्हीकल्स, गेमिंग, इन सब पर 40% जीएसटी लागू होगा। इससे काले बाजार और अवैध व्यापार की आशंका बढ़ सकती है। तीसरा नुकसान, पूरे देश को 2 स्लैब में बांटना एक काम है, पर इसे ठीक तरह से लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर पॉपकॉर्न को अलग अलग रेट पर टैक्स लगाना, जैसे हमने पहले भी देखा था, ऐसे कई केसेस पहले भी आ चुके हैं। कैटेगरी निर्धारण में गड़बड़ी हो सकती है। अब चलिए दोस्तों, ये फायदे थे और ये नुकसान हमने आपको बता दिया। चलिए दोस्तों, सरकार से सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, समय पर सुधार क्यों नहीं किया गया? यह बदलाव इतना जरूरी था तो 8 साल क्यों लगे? जनता की मांग को अनसुना क्यों किया गया? दूसरा सवाल, महंगी वस्तुओं पर 40% जीएसटी बढ़ाकर घाटा कैसे पूरा किया जाएगा? क्या ये गरीबों पर खर्च बढ़ाएगा? तीसरा, 2 स्लैब सरलता की बात है, लेकिन क्या जीएसटी पोर्टल और राज्य प्रशासन ऐसे बदलाव को समय पर संभाल पाएंगे या नहीं? चौथा, राज्यों को सुविधा तो अच्छी है, लेकिन केंद्र का घाटा कैसे जुड़ेगा, खासकर विकास जैसे कार्यों में? 5वां सवाल है, ये सुधार नागरिकों की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे या महंगाई और खर्च अस्थिर रहेगी? तो दोस्तों, क्या ये सुधार वाकई जनहित में है या सिर्फ दिखावे की बात है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही सवाल वीडियो के माध्यम से हम सरकार से पूछते रहेंगे।